हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों का स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। तो हम लोग टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये सब लिखा हुआ है, सब के बारे में भी कवर करने वाले धीरे धीरे आगे वीडियो में। तो टिके रहिए, बने रहिए, वन शॉट गन शॉट। चलिए शुरू करते हैं आगे। हम लोग जानते हैं रिसोर्स क्या होता है। जी, मैंने इतने अच्छे से रिसोर्स को समझाया है अपने पिछले वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन इसमें भी समझिए। नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। हमारे यहाँ हमारे चैप्टर में दो तरह के रिसोर्स के बारे में बात किया गया है, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स मतलब वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है। मैन मेड जो इंसान बनाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। इसका ज़रूरत क्या है रिसोर्स का भाई? हमारे नीड सपोर्ट ईजी। नीड चाहिए, हम लोग को ज़रूरत है भाई, सपोर्ट देता है हमें और हमारे लाइफ को ईजी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चाचा चच्ची को याद रखिएगा, ये चाचा चच्ची आगे वीडियो में बहुत आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं अच्छे से नेचुरल रिसोर्स के बारे में। एक मिनट, हाँ। नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? वही जो हमें नेचर से मिलता है गाइस। जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। बस सिंपल सी बात है। और जो हमारे काम में आता है उसको रिसोर्स बोलते हैं। और देखते हैं अब एग्जॉस्टेबल एंड इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। तो गाइस समझते हैं इसे। एग्जॉस्टेबल किसे कहते हैं और इन एग्जॉस्टेबल किसे कहते हैं? तो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी दैट कैन नॉट गेट एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ऑल्सो कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। जी, इतना हमारे घर में मतलब कि इतना रिसोर्स इतना रह जाए कि इसे कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी से फ़र्क ही ना पड़े। ख़त्म करते जा करते जा करते जा, वो आते जाएगा। ज़िद्दी रिसोर्स। ज़िद्दी रिसोर्स इन आप शॉर्टकट से याद रखिए। ज़िद्दी रिसोर्स मतलब कि रिन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ये ज़िद्दी है, जैसे सनलाइट। आप जितना भी खर्चा कीजिए, सोलर पैनल लगा दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाइए, आप नहाइए तो जाइए, सन बाथ लीजिए, जो करना है सन को जितना यूज़ कीजिए, बर्बाद कीजिए, लेकिन वो सन ज़िद्दी है, आएगा ही। वाटर, रेन वाटर। जी, मैं मानता हूँ कि ड्रिंकेबल वाटर हमारे अर्थ पे कम है, लेकिन समुद्र में पानी की कमी नहीं है। और आगे बात करते हैं, हमारी दुनिया में पानी की कमी नहीं है, बस पीने के पानी की कमी है, ये अलग बात है। अब बात करते हैं एग्जॉस्टेबल, जो ख़त्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्स प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी दैट कैन एग्जॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जी, ये रिसोर्स आप करते रहिए, ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा, आएगा नहीं दोबारा। ये जो है ना, ये एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स ना, ये ख़त्म हो जाएगा। एग्जांपल देखो, फॉसिल्स फ्यूल, ऑयल, पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, जंगल को काट दीजिएगा, बार बार नहीं आएगा। इसे ये सबको रिन्यू होने में एक सर्टेन टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर। अब पढ़ते हैं फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स कम फ्रॉम द रिमेन पार्ट ऑफ रिमेन प्लांट एंड एनिमल डेड डाइड मिलियंस ऑफ ईयर। फॉसिल्स फ्यूल जो प्लांट एनिमल जो मर जाते हैं, ज़मीन में गड़ जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर बाद उसको निकालते हैं तो वो कोल के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में हमें आता है, मिलता है। और एग्जांपल देख ले तो कोल, ऑयल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम पेट्रोल, सब कुछ डीजल, ये सब सब पेट्रोलियम से मिलता है। प्लास्टिक तक हमें पेट्रोलियम से मिलता है। डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कैसे होता है बता दें। डेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर मरा, पानी खत्म हो गया तो ऊपर मरा, ये धीरे धीरे माटी से नीचे जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर। और उसके बाद धीरे 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 प्रेस होते कंप्रेस होते 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 प्रेशर के हीट से ये फॉसिल्स फ्यूल बन जाएगा। लेकिन जितना आसान से मैंने समझा दिया उतना आसान से होता है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ ईयर इसे रिन्यू होने में। अब बात करते हैं कोल के बारे में। चंगा भलासी, कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन प्लांट डेड डाइड एंड फिल इनटू स्वाम्स मिलियंस ऑफ ईयर। अभी मैंने समझाया वही है। वही मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे एनिमल मरा, एनिमल है ये, ठीक है ना, और ये ज़मीन है। फिर इसके ऊपर धीरे धीरे ज़मीन आया 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 और ये प्रेस होते गया, कंप्रेस होते गया, ये हीट से और प्रेशर से ये बन गया। और टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा भाई, मिलियंस ऑफ ईयर। तो टाइम लगेगा पूरा एकदम, और बन जाएगा हमारा कोल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोल फॉर्मेशन। कोल फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी मैंने बताया, कितना बार बताऊँ? फिर बताऊँगा, जितना बार आप पूछिएगा कमेंट कीजिएगा, मैं बार बार बताऊँगा। तो ये हमारा जंगल, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए प्लांट वगैरह एक आ गए नीचे, ज़मीन के नीचे, और धीरे-धीरे कंप्रेस होंगे हीट की मदद से। टाइम मिलियंस ऑफ ईयर के बाद कोल फॉर्मेशन होगा, और आगे एक्सप्लेन आगे होगा। जी, तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले बनेगा, यहाँ पे जो सबसे पहले बनेगा, क्या बनेगा पता है आपको? बनेगा पिट। क्या बनेगा पता है ना? पिट बनेगा, पिट। पिट से बनेगा हमारा लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल, उसके बाद एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट कोल इज़ द बेस्ट कोल इन कोल। अंडरस्टूड?
तो पिट कैसे होता है? सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी होगा, थोड़ा नरम टाइप का, ठीक है ना? और ये हमारा बहुत ज़्यादा धुआँ करेगा और ये थोड़ा-सा मिट्टी कलर का रहेगा, ओके? लिग्नाइट ब्राउन रहेगा, ब्राउन कोट, ठीक है ना? थोड़ा शाइन करेगा, हार्ड रहेगा। हार्ड किससे हार्ड रहेगा? पीट से हार्ड रहेगा। वो तो भूस-भूस मिट्टी की तरह पीट करेगा, लेकिन पीट से हार्ड लिग्नाइट रहेगा, ठीक है ना? मोर पीट से थोड़ा ज़्यादा इसके पास रहेगा एनर्जी। और इसके आप अगला है ब्यूटिमिनस कोल। ब्लैक रहेगा, सॉफ्ट कोल रहेगा और ये ज़्यादातर होम में यूज़ किया जाता है या इंडस्ट्रीज़ में। और आगे बात करते हैं एंथ्रासाइड, ये सबसे अच्छा है। ये इंडस्ट्री में होता है यूज़, लोहा स्टील बनाने में होता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कड़ा रहेगा, हार्ड रहेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, सबसे प्योर यही रहता है, ठीक है ना भाई? शाइनी ब्लैक रहता है, बर्न क्लीन होता है, ये ज़्यादा काला धुआँ नहीं देता, ये सादा धुआँ देता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ कोल। हम कोल को कहाँ यूज़ करते हैं? हीट में, घर में बनाने में, ठीक है ना? हीट करते हैं इसे। और अब आगे बात करें तो पहले क्या, अब तो नहीं ये चलता है ट्रेन, लेकिन पहले चलता था ट्रेन, कोल इंजन वाला गाड़ी। और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए बहुत सारा। अब बात करेंगे हम फ्रेजेस गॉय, इसका अपने से बड़ी ये सब फालतू चीज़ है। और अब पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो अभी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। चलिए समझाते हैं मैं आपको मस्त से। ये है हमारा कैंडल, कुछ भी एक चीज़ हम ले लिए, ठीक है? ये एक लिए हम, पहले रीडिंग कर लेते हैं। हीटिंग कोल स्ट्रॉन्ग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बन कन्वर्ट इनटू अदर कार्बन रिसेप्टेंस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये हम कांच का एक बीकर ले लिए, इसको इधर से गर्म कर हीट देंगे और इधर से निकलेगा, यहाँ पर से निकल जाएगा कोल गैस। फिर नीचे जो जमा हो जाएगा ना, उसे कहेंगे कोल तार। ये सब जो है ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन से दूसरा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आया है यूज प्रोडक्ट फ्रॉम कोल, यूजफुल प्रोडक्ट। क्या क्या कोल से हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है? कोल गैस मिलता है, ठीक है ना? कोक मिलता है जो स्टील प्रोडक्शन में हमें काम आता है, मेटल इंडस्ट्री में लोहा वोहा बनाने में, पेंट्स, पेट्रोकेमिकल से पेंट्स भी बनता है, एक्सप्लोसिव बनता है। देखते हैं डांबर काला काला रोड बनता है उससे। केमिक ये कैस क्या लड़के लोग का मेकअप वेकअप बनता है, ठीक है ना? ये सब सब बनता है। मेडिसिन्स किससे बनता है भाई? कोल से। कोल से हमें और बहुत सारे मिलेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। कोल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? कोल, कोल गैस, कोल तार, सब। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम। कोल का हमारा सब खत्म हो गया, कोल आप समझ गए होंगे। और पढ़ते हैं पेट्रोलियम। Petroleum is a natural fuel that is found deep underground. It is a thick blackish brown oily liquid which a strong smell। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम बहुत अंदर अंडरग्राउंड में मिलता है, थिक होता है, बहुत मोटा गाढ़ा टाइप का रहता है, ब्लैकिश एकदम काला रहता है, ब्राउन रहता है, काला ब्राउन जैसा निकल जाएगा। ऑयल रहता है लिक्विड में, यानी कि हार्ड में रहेगा, लिक्विड में, हार्ड में रहता है हमारा कोल, पेट्रोलियम लिक्विड में रहता है। और बहुत गंदा स्मेल करता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, लेकिन गंदा रहता है, एकदम उल्टी आ जाएगी, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ कार्बन कंटेंट होती है। आगे बात करते हैं। वी कांट यूज पेट्रोलियम एज इट्स इज, so we process it to make many useful product like petroleum, diesel and gas for cooking this। हम लोग उसे डायरेक्टली नहीं यूज़ करते जैसे वो है, जैसे निकाले वैसे यूज़ कर लिया, ऐसे नहीं होता है। हमें उसे प्रोसेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। उससे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, गैस मिलता है कुकिंग के लिए, पेट्रोल मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, डीजल भी थार चलाने के लिए। मेक पेट्रोकेमिकल वेरी वैल्यूएबल, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोकेमिकल होता है ना, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड उसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक डायमंड पता है किसे कहा जाता है? कोल को। और पेट्रोकेमिकल को ब्लैक गोल्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेट्रोलियम। अब आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम हरीश से, हरा हरा रंग से। डार्क ऑयल लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ओडर, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहेगा लेकिन एकदम खराब महक देगा, एकदम उल्टी आवाज आएगा। मिक्सचर ऑफ वेरियस यूजफुल कंपाउंड, बहुत सारे वेरियस यूजफुल कंपाउंड से मिला रहेगा। फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी, पता है कैसे बनता है ये? जो जो सी में रहते हैं मछली, वही मरता है तो बनता है। बहुत सारे जो जो मतलब कि जो सी में रहते हैं ना, उसी सब से बनता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे बनता है? सी में तो देखिए, ये जैसे एक मान लीजिए शार्क है, फिश है बहुत सारा, फिर ये मरेगा, फिर देखिए ये सी बेड के नीचे चला जाएगा। सी बेड के जब नीचे जाएगा तो ये इस टाइप का हड्डी में धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो रहता है ना पानी में, उसे बोलते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म।
और जब ये मरता है तो सीबेड के नीचे जा कर के धीरे 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 टाइम के हिसाब से ये बन जाता है हमारा पेट्रोलियम। आगे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये हम पढ़ेंगे पिल्ली से, पीला रंग से। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है? पहले मरेंगे ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सीबेड में जाएंगे, प्रेशर हीट लगेगा, एकदम हीट 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 प्रेशर हीट प्रेशर, उसके बाद बन जाएगा पेट्रोलियम। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्वरीज, इसको हम पढ़ेंगे ऑरेंज से। तो इस टाइप का है, इसको बोलते हैं ऑफशोर। ऑफशोर रहता है समुद्र में। तो पेट्रोलियम रिजर्व हैव अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज डिफरेंट वेट बिकॉज different substance inside have different weight and priorities। वो वर्ड इंग्लिश, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ रहता है, ठीक है ना भाई, इसीलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर भी रहता है। इन अब चलिए पढ़ते हैं ये ऑफशोर के बारे में। ऑफशोर जो है ना, यहाँ पर से तेल निकालता है, ऑयल वेल, यहाँ पर ये पहले गड्ढा करेगा, यहाँ 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 गड्ढा कर दिया। ये वाटर है, वाटर सब जाके यहाँ पे जो है ना रिफाइन हो जाता है। वाटर नहीं, ये निकालेगा पूरा काला काला जो है ना, इसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल। और सबसे ऊपर में जो ये है ना, इंडिकेट कर देते हैं, जो वाइट वाइट से अभी हम कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं गैस, वो है गैस। और काला काला जो है उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। और ये सी में होता है, साइड ऑफ सी। और ज़मीन में अगर ऐसा बना रहा हो तो इस टाइप का स्ट्रक्चर का रहता है, देखिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसे हम पढ़ेंगे पिंकी से, पिंक कलर। ज़मीन में अगर बना तो उसमें धीरे धीरे छेदा करके, इसे भी कुछ उसी टाइप का रहता है। ये सब रॉक्स है, ठीक है ना, ये सब पूरा रॉक्स है। और ये हमारा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिससे बनता है, और ऊपर हमारा गैस। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व। वेट वेट वेट, या स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व, रिजर्व रॉक प्रियस एंड, वही भाई, यही यही बता रहा है, यही कितना बार मैं बता दूँ। चलिए आगे बढ़ूँ मैं चला आगे वाला कॉन्सेप्ट के पास। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन। ओ भाई क्या भसड़ मचाई है, या चलिए कैसे निकालेंगे अब हम जा रहे हैं बिजनेस शुरू करने। अब निकालूंगा मैं पेट्रोलियम। पहले ड्रिल किया जाएगा, ठीक है ना, ड्रिल किया जाएगा, उसके बाद पंप से खींचा जाएगा। ये आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने बुक में, यूट्यूब रील्स पे वगैरह वगैरह पे। पंप से ऑयल को खींचा जाएगा, सरफेस पे लाया जाएगा, और रिफाइनरीज में भेजा जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, प्रोसेस होगा और हमें बेच दिया जाएगा। और क्या, और कुछ थोड़ी ना होता है। अब आगे पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कैसे होता है रिफाइनिंग। देखता हूँ आगे कुछ है, चलिए आगे है तो मैं यहाँ पे क्यों बताऊँ, नहीं बताऊँगा। चलिए आगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे होगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट constitution from petroleum separate by the principle of uh, fractional distillation, why wait a second, which make use of it, difference in boiling point, difference in constants। ये इतना इंग्लिश हमें आता तो हम यहीं पे रहते। चलिए अभी बताते हैं हिंदी में। पहले जो है इस टाइप का टंकी में इसे भेज दिया जाएगा, किसको, क्रूड ऑयल को। उसके बाद इधर से जो है ना भेजा जाएगा पेट्रोलियम को। और यहाँ पे जो ये जो है ना, ये हॉटेस्ट 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसके बाद ये हीट होता है, पूरा अलग अलग टेम्परेचर पे रहता है। सबसे नीचे में निकल गया ब्यूटुमेन, उसके बाद निकल गया लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हमें साइकिल वाइकल के चेन में लगाते हैं, उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। फ्यूल निकल गया, डीजल निकल गया, केरोसिन निकल गया, पेट्रोल निकल दिया, उसके बाद पेट्रोलियम गैस निकल गया। और यही हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और कुछ नहीं होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने वाले हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब का यूज़ क्या है। फ्यू फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, बिटुमेन, पैराफिक्स, वैक्स, ये सब पता है कहाँ से निकलता है, इसी से निकलता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से निकलता है। ये सब सारे सामान, और अब इसका हम यूज़ बताने वाले हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो ये जो है ना पेट्रोलियम गैस, ये हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, टैंक भारत गैस, इंडियन वटेवर वटेवर वही है। और पेट्रोल हम लोग अपना भरवाने जाते हैं, अभी 106.4 इतना ही का पेट्रोल दे रहा है भाई अपने यहाँ तो। हम लोग गाड़ी में भरवा के दौड़ाते हैं, गेड़ियाँ सेड़ियाँ मारते हैं। और केरोसिन फ्यूल इन जेट एयरवेज, केरोसिन जो है ना, ये भी एक टाइप का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ये हो गया ऑयल। केरोसिन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जेट में। फ्यूल इन बसेस एंड ट्रक, डीजल, जो डीजल है वो बसेस ट्रक थार, थार नहीं है, कार में यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूल ऑयल, तो ये जो है ना फ्यूल ऑयल, ये हमें शिप्स में यूज़ होता है। और ल्यूब्रिकेंट, ये जो हम लोग अपना साइकिल में करते हैं ना ल्यूब्रिकेशन, तेल डालते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे अपना वो भी होता है वैक्स टाइप का, क्या रहता है, तो गाड़ी में सर्विस कराने जाते तो लगाता है। और ब्यूटीमैन जो है रोड बनाने में, पेड्स बनाने में यूज़ होता है। और पैराफिक्स वैक्स कैंडल बनाने में होता है यूज़। अब आगे पढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? Petrochemical are useful chemical substance derived from the petrol and natural gas. They are used in the manufacture of various products such as detergent, synthetics, fiber like polyester, nylon, and uh, other non-made plastic. उसके बाद ये जो है ना, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस विच, सिंपल सा इसका मतलब यही हो गया जी। पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक बनता है, पॉलिस्टर नायलॉन चीज़ बनता है, सिंथेटिक टाइप का जो है सब पेट्रोकेमिकल से बनता है। सब नेचुरल रिसोर्स से, नेचर ही नेचर को मार रही है। प्लास्टिक नेचर है, नेचुरल रिसोर्स से बना है, लेकिन नेचर ही नेचर को मार रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल के बारे में, तो चलिए पढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल से क्या क्या बनता है और उसका क्या क्या, ये जो डिटर्जेंट बनता है, सर्फ एक्सेल, घड़ी, वटेवर वटेवर सब पेट्रोकेमिकल से बनता है। यूज़ फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, डिशेज एंड इंडस्ट्रीज, क्लॉथ्स प्लेट वगैरह इंडस्ट्रीज़ को धोने होने में पेट्रोकेमिकल से बना हुआ डिटर्जेंट घड़ी का यूज़ होता है। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक उसी से बनता है, पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। सच एस पॉलिस्टर, नायलॉन, क्लॉथ्स, सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ भी बनता है, फैब्रिक भी बनता है, जो आयरन नहीं उसको करना पड़ता। कितना अच्छा क्लॉथ है, बिना आयरन का यूज़ कीजिए। पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बनता है, प्लास्टिक बनता है, टॉयज़ बनता है, हाउस होल्ड गुड्स बनता है, हाउस में जो जो इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, तो आप जानवर करते क्या क्या बनता है। चलिए, यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल, कितना यूज़ बताएंगे ये, चलिए बता देते हैं। फर्टिलाइज़र बनता है इससे, ठीक है ना। मेडिसिन्स बनता है, कॉस्मेटिक्स बनता है, मेकअप अदर प्रोडक्ट्स भी बनता है, ठीक है ना। पढ़ लें, हम क्या पढ़ा है, पढ़िए आगे क्या क्या बनता है वो पढ़ाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। जैसे कोल बनता है, जैसे पेट्रोलियम बनता है, वैसे नेचुरल गैस भी बनता है। पहले डेड सी ऑर्गेनिज्म दबेगा बेड सी में, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म होगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। उसके बाद ये जो है ना क्रूड ऑयल, मान लीजिए ये है क्रूड ऑयल, इसी के ऊपर रहता है नेचुरल गैस, CNG, compressed natural gas, that is different। but यूज़ ऑफ नेचुरल गैस, क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, घर में यूज़ करेंगे, CNG बस में यूज़ करेंगे। ये इंडस्ट्री है, ये और ये घर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट एंड CNG, तो देखिए ये CNG का गाड़ी है, ये ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, LNG, पेट्रोल, डीजल, कोल। सबसे ज़्यादा अगर कोई गाड़ी हार्म कर रहा है तो कोल वाला फर्स्ट हार्म, और उसके बाद डीजल सेकंड, उसके बाद पेट्रोल थर्ड, उसके बाद लिक्विड नेचुरल गैस जो हम लोग गैस नहीं यूज़ करते वही, सबसे कम CNG। सो CNG किंग,
आई कमेंट करो सीएनजी किंग। जो कमेंट नहीं करेगा समझ जाएंगे, सीएनजी समझदार आदमी समझ जाइए। नेचुरल गैस रिजर्व इन इंडिया। कहाँ कहाँ नेचुरल गैस है भाई? त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, किसाना गोदावरी डेल्टा में है। लेकिन अपने बिहार में, बिहार और झारखंड नामी है भाई, नामी। वहाँ तो कुछ नहीं है, कट्टा है कट्टा बस। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हार्म पॉल्यूशन किसी हार्मफुल गैस लेस विजिबिलिटी हो जाता है पॉल्यूशन में। दिल्ली का भी हाल देखिए आप भाई, दिल्ली का हाल देखिए आप। एसिड रेन होता है पॉल्यूशन की वजह से। और रिस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज़्यादा ये जो हो रहा है ना, वो दिल्ली ही में हो रहा है। ये सब होता है पॉल्यूशन का हार्मफुल। अब दिल्ली वाले से अच्छा से समझ लीजिएगा। मैं दिल्ली से नहीं हूँ ना, क्या पता मैं दिल्ली से हूँ, बताऊँगा बाद में। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन, एडवांस इफेक्ट ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। फिर पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन है? कोल माइनिंग से पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन से। देखिए वाटर इतना गंदा हो गया, क्या बोले, अपना गंगा का भी यही हाल है। सॉइल डिस्ट्रक्शन, जो अभी जो ये हो रहा है ना, किसके साथ हो रहा है? अभी भूल रहा हूँ मैं नाम, मैं बता दूंगा। एक्सप्लोसिव से, जो कोल निकालने के लिए एक्सप्लोसिव होता है, माइनिंग होता है। और अगर कोई शिप मान लीजिए क्रूड ऑयल लेके जा रहा है, पूरा पानी में बहा दिया, तो उससे भी हो जाता है। अभी एक ये है कोई फॉरेस्ट जिसे सब बचाने में है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। मैं कमेंट कर दूंगा, अगर कमेंट पिन में कर दूंगा, ठीक है ना, पिन कमेंट। आगे सूटेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस। सूटेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस क्या है भाई? पढ़ेंगे अभी हम लोग। यूज़ फॉसिल्स फ्यूल वाइजली। फॉसिल्स फ्यूल जो ना दिमाग से यूज़ कीजिए, वरना ख़त्म हो जाएगा ना तो ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, ठेंगा चाटिएगा। उसके बाद इतना पॉल्यूशन हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिजीज से, लंग्स से डिजीज से मर जाइएगा। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, H2O। H2O तो थोड़ा महंगा है, लेकिन CNG भी ठीक है। बात करें एनर्जी, एनर्जी को बचाइए। कोल हमारा 70, इंडिया में हमारा 70% जो है ना, कोल बनता है इससे, इलेक्ट्रिसिटी बनता है कोल से। ग्रीन, आप प्रचार कीजिए, मैं प्रचार कर रहा हूँ अपने इस वीडियो में, और आप भी वीडियो बना करके नहीं तो हैशटैग स्पैम कर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, हैशटैग ग्रीनरी, हैशटैग ग्रीनरी, हैशटैग ग्रीनरी। जो सच्चा इंडियन रहेगा बस वही ये करेगा, और इंडू पेंडू नहीं करेगा भाई, बता दे रहे हैं। हैशटैग ग्रीनरी, पेंडू के लिए मना है, जो पेंडू है वो ना करे। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ किए, सब अपना अपना रोला बना रहे हैं, रोला थार खरीद लीजिए। हाँ, और इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये VIQ है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। थैंक यू, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।